दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत बनोत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद में मैंने ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम को स्टडी करने के लिए एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में सीरीज ऑफ वीडियो बनाने का प्लान किया। और दोस्तों इस ट्रेडिंग व्यू सीरीज का ये अपना फर्स्ट वीडियो है। सो मैं आप सभी को ट्रेडिंग व्यू सीरीज के फर्स्ट वीडियो पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, तो ब्राउजर में जाके हमको सिलेक्ट करना है www.tradingview.com। ओके, tradingview.com जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इन tradingview.com उसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपकी साइट ओपन होगी। इस साइट पे आपको करना क्या है, तो केवल मात्र प्रोडक्ट पे जाके चार्ट पे सिलेक्ट करना है। चार्ट जैसे ही आप चार्ट सिलेक्ट करोगे ये आपके सामने इस तरीके से एक चार्ट का व्यू आ जाएगा। दोस्तों इस चार्ट में या इस ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में पूरा अपडेटेड क्या कहते हैं फिगर्स या अपडेटेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी या शेयर्स या सारे स्क्रिप्ट या जो भी आप यूज करते हो करेंसीज, उनका अपडेटेड प्राइस यहाँ पे आते रहता है। दोस्तों सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे टूल्स दिए हैं। हम सारे टूल्स यूज करेंगे क्या, तो हाँ आगे भविष्य में करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बेसिक लेवल पे जो टूल्स है वो समझना बहुत जरूरी है। और नए ट्रेडर को स्पेशली ये छोटे छोटे टूल्स के बारे में, छोटे छोटे जो हम कहते हैं कि ऐसे नेसेसरी टूल्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। और मैं चाहता हूँ कि वो छोटी छोटी जानकारियां आप आज इस वीडियो से सीखें। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो इस tradingview.com में आपको दिखेगा यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे एक स्ट्रिप में ऊपर वाले बार में अलग अलग चीजें दी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लाइंस दी हुई है। अगर मैं इन 3 लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि अलग अलग यहाँ पे सेटिंग से रिलेटेड चीजें दी है। मैं उसको ऑटो सेव कर सकता हूँ, मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ, मैं जो भी चीज शेयर सेव करूंगा उसको। इसके व्यतिरिक्त मुझे लगता है कि ये जो मेरी थीम है, इस थीम को मुझे डार्क कलर थीम रखनी है, तो मैं इसको केवल मात्र ऑन करूंगा और इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे ये डार्क डार्क कलर की थीम आएगी। दोस्तों मैं स्पेशली वाइट कलर की थीम ही यूज करता हूँ वाइट बैकग्राउंड के साथ में। इसका रीजन ये है कि वाइट बैकग्राउंड में हमको प्रेशर ऑफ द मार्केट अच्छे से समझ में आता है। एनीवे ये अपना अपना चॉइस रहेगा। इसके बाद में यहाँ आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद में आपका यहाँ पे जो भी लॉगिन डिटेल रहेगा या लॉगिन का फोटो वगैरह सब यहाँ पे आएगा। इस लाइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे कि कौन से ईमेल से आपने लॉगिन किया है वगैरह सारी चीजें। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो NZD USD जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे चाहिए वो स्क्रिप्ट मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि टाटा स्टील मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो टाटा स्टील अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो देखेंगे आप टाटा स्टील का यहाँ पे NSE का लिख के आया है। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा टाटा स्टील का यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि मुझे यूरो USD देखना है, तो यहाँ पे यूरो USD अगर देखता हूँ तो यूरो USD का यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। इसके बाद में अगर मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग टाइम फ्रेम्स में इन चार्ट्स को देखना है, तो मैं उन सारे चार्ट्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने के लिए ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे 1H लिख के है, यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे सेकंड्स के हिसाब से चार्ट्स, मिनट्स के हिसाब से चार्ट, 1 मिनट से लेके तो 45 मिनट तक के, आवरली चार्ट्स, 1 आवर 2 आवर 4 आवर्स के हिसाब से, या फिर 1 डे 1 वीक 1 मंथ का चार्ट। अगर मैं कहूँ कि मैं 1 डे का चार्ट देखता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 डे का चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे 1 डे का चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ कहूंगा कि 4 आवर का चार्ट देखना है तो ये 4 आवर का चार्ट दिख रहा है। इस तरीके से मैं अपनी टाइम फ्रेम को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए शॉर्ट की भी है, और शॉर्ट की एकदम सिंपल है। शॉर्टकट की में आपको करना क्या है, तो केवल मात्र आपको शॉर्ट की के अंदर में यहाँ पे जाके सारे सारे क्या कहते हैं एक्शन के कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
ओके, अगर मैं कहूँ कि कीबोर्ड शॉर्टकट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं अगर चार्ट में जाके देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे सारी चीजें देख सकता हूँ, कौन से एक्शन के लिए कौन से क्या कहते हैं शॉर्ट कीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्विक सर्च करना है तो मुझे कंट्रोल प्लस के करना है। इस तरीके से यहाँ पे सारी शॉर्टकट कीज दी है। जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो, ऐसा यहाँ पे आप जाके उसको स्टडी कर सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, जहाँ पे कैंडल्स लिखा हुआ है, ये वाली चीज। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों कैंडल से रिलेटेड सारे अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स या कैंडल्स के पैटर्न्स, यहाँ पे कैंडल स्टिक नहीं, यहाँ पे कैंडल्स के पैटर्न आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैंडल पे क्लिक करता हूँ तो ये जैपनीज कैंडल यहाँ पे दिख रही है फिलहाल। अगर मैं इसी जगह पे जाता हूँ कि अगर मुझे बार चार्ट चाहिए तो मुझे बार चार्ट, ये देखिए ये इस तरीके से ये बार चार्ट दिखेगा आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे हाइकेनेशी कैंडल देखना है, तो मैं यहाँ पे हाइकेनेशी कैंडल को क्लिक करता हूँ तो मेरी ये हाइकेनेशी कैंडल की कैंडल का चार्ट ओपन हो गया। अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पे मुझे रेनको चार्ट देखना है, तो मैं रेनको चार्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो सी ये रेनको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब रेगुलरली जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं, जो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है मैक्सिमम ट्रेडर्स, या ये इसको बोल सकते हैं कि फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है या कैंडल्स है, जिसका हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। ओके, सो इसके बाद में हम चलते हैं, ये जो बाजू में लिखा हुआ है इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, उस इंडिकेटर के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है। अब एग्जांपल लीजिए कि मुझे कोई इंडिकेटर यहाँ पे अगर इंस्टॉल करना है, तो मैं इंडिकेटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ सर्च बार आएगा। इस सर्च बार में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि RSI, तो RSI नाम का इंडिकेटर यहाँ पे मेरा आ गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे RSI इंस्टॉल हो गया। ओके, अब RSI को कैसे रीड करना है या RSI का यूज क्या है, ये RSI के इंडिकेटर के बारे में जानना है, तो आगे के वीडियोस में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। देन इसी जगह पे मैं अलर्ट्स लगा सकता हूँ, मैं रिप्ले प्ले कर सकता हूँ। रिप्ले और अलर्ट्स अभी आपको बेसिक लेवल पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके व्यतिरिक्त अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं ना फोटोग्राफ्स ले सकता हूँ, कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज का इस पर्टिकुलर चार्ट का फोटो लेना है, तो आई कैन वेरी वेल टेक द फोटोग्राफ स्नैपशॉट। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए है, सेव चार्ट इमेज। अगर मैं सेव चार्ट इमेज करता हूँ तो वो आपके सिस्टम में जहाँ पे भी आप चाहिए उसको सेव कर सकते हो। जैसे मैंने पीसी के पिक्चर में उसको सेव कर दिया, हो गया। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये कॉपी चार्ट करना है, ये चार्ट इमेज मुझे कॉपी करके व्हाट्सएप पे या किसी को भेजना है, तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। मैं सिर्फ कॉपी करूंगा और व्हाट्सएप पे उसको भेज दूंगा, या किसी भी सोशल मीडिया पे मैं उसको पोस्ट करूंगा। मैं कॉपी लिंक द चार्ट इमेज, अगर मुझे ये इस पर्टिकुलर चार्ट का इमेज को कॉपी करना है या उसकी लिंक को कॉपी करके भी मैं उसको भेज सकता हूँ, मैं ट्विटर पे भेज सकता हूँ। ओके, सो ये तो अगेन ऑप्शन है, अगर आपको यूज करना है तो यहाँ से आप यूज करते हो। बट बेसिक ऑप्शन, दोस्तों बेसिक ऑप्शन क्या है, तो वो है कि ये जो लेफ्ट साइड में आपको जो टूल्स दिख रहे हैं, इन टूल्स को अगर हम लोग इस्तेमाल कर ले तो हम लोग को बहुत सारा काम, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको रेगुलर बेस पे यूज होती है, वो यहाँ पे इन टूल्स में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते यहाँ से कि अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, इस पे मैंने अगर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रिलेटेड अलग अलग चीजें हैं, लाइक प्लेन ट्रेंड लाइन। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेन ट्रेंड लाइन को मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से यहाँ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं फिर एक बार क्लिक करूंगा, ये लो लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। अगर मुझे लगता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन है, देखिए इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये यहाँ पे मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, तो आई कैन ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम हियर, मैं एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरीके से ये आप यहाँ पे सारी चीजों का इस्तेमाल, जैसे मुझे एंगल ट्रेंड एंगल देखना है, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड एंगल पे अगर जाता हूँ तो मुझे ये ट्रेंड एंगल यहाँ पे देख सकता हूँ मैं कि
उसका कितने डिग्री में एंगल वो चेंज हो रहा है ट्रेंड का। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें आप प्ले अराउंड, यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसी अगर मुझे एरो निकालना है तो मैं एरो ड्रॉ कर सकता हूँ। दीज आर द वेरी सिंपल टूल्स, लेकिन इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। रिग्रेशन ट्रेंड है, अगर मुझे लगता है कि ये रिग्रेशन ट्रेंड यूज करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिग्रेशन ट्रेंड यूज करता हूँ फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो मुझे वो बता देगा दिस इज समथिंग अपवर्ड मोमेंटम में ये रिग्रेशन टूल है। अब ये सारी चीजें मुझे एक साथ अगर डिलीट करना है तो मुझे यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, मैं डिलीट ऑप्शन के ये एरो पे क्लिक करता हूँ, बाजू में एक छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स हो जाएगी एक साथ। अगर अनडू करना है तो हम यहाँ से उसको अनडू कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया पहला टूल, जिसके अंदर में हम लोग ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। रिग्रेशन पैरेलल चैनल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक लाइक दिस, ये इस तरीके से हम पैरेलल चैनल, एक ट्रेंड का कोई पैरेलल ट्रेंड चल रहा है, आप उसका हाई एंड लोज आर मूविंग इन अ वन डायरेक्शन, तो उसको उसके चैनल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस चैनल के ड्रॉ करने के बाद में इसका अगर मुझे सेटिंग करना है तो मैं यहाँ सेटिंग कर सकता हूँ। पैरेलल चैनल का मैं सेटिंग कर सकता हूँ कि मुझे लगता है कि इसका कलर ब्लैक करना है और उसका थिकनेस मुझे कम करना है, तो मैं इस तरीके से इसके थिकनेस को भी कम कर सकता हूँ। ऐसे ऐसी चीजें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि इसी जगह पे और एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है मुझे फ्रॉम हियर टू हियर, तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ पैरेलल चैनल को फ्रॉम ईयर टू ईयर इस तरीके से, राइट। जैसे भी यूज करना है, कहने का मतलब यहाँ से वो चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसी टूल ऑप्शन में आपको यहाँ पूरा फिबोनाची से रिलेटेड सारे टूल्स मिल रहे हैं। जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन है, इस तरीके से अलग अलग गैन फैन है, गैन स्क्वायर है, गैन बॉक्स है, ऐसे अलग अलग फिब सर्कल है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फिबोनाची ड्रॉ करना है तो मैंने फिबोनाची पे क्लिक किया और मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया फ्रॉम ईयर टू ईयर फॉर एग्जांपल, तो दिस इज व्हाट हम लोग यहाँ से फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिबोनाची टाइम जोन देखना है तो आप इस तरीके से टाइम जोन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे कौन से इंटरवल में क्या क्या होता है इस तरीके से। और अगर मैं बोलूँ आपको कि इसी जगह पे आपको फिबोनाची में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो कि फिबोनाची सर्कल है, अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ फिबोनाची सर्कल यहाँ से यहाँ मेंटेन करना है, देखना है इसमें क्या क्या होने वाला है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना फिबोनाची से रिलेटेड टूल। देन इसके बाद में हमारा थर्ड टूल है जिसको हम कहते हैं ब्रश। ये जो ब्रश वाला टूल है इसके अंदर में ब्रश है, हाइलाइनर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स है जो आपको रेगुलर ट्रेडिंग करते समय रेगुलरली उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या हो सकता है कि उसको रेगुलर बेस पे आपको एनालिसिस करते समय यूज करना होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से ब्रश में जाके, अगर मुझे ब्रश यूज करना है तो सी दिस इज माय ब्रश, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि ब्रश नहीं यूज करना है, मुझे हाईलाइनर यूज करना है, मुझे ये पर्टिकुलर स्पॉट को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट मैं कर सकता हूँ इसको यहाँ से। इसको मैं अगर टेम्पलेट को रीसेट करता हूँ तो वो रीसेट हो जाएगा, वो हाईलाइनर हाईलाइनर का कलर देखिए जो ओरिजिनल डिफॉल्ट कलर है वो आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अगर मुझे हाईलाइनर के व्यतिरिक्त एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कि मुझे इतने एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक। ऐसे यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे टूल्स है। सर्कल, एक आधे स्पॉट पे मुझे सर्कल डेवलप करना है तो लाइक दिस आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑल्सो, ठीक है। देन यहाँ पे इलिप्स है, सेम सर्कल के जैसे इलिप्स मुझे अगर ड्रॉ करना है तो दो पॉइंट ड्रॉ करके उसको ड्रैग करेंगे तो इलिप्स क्रिएट हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे इनको आप यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पाथ, ये पाथ नाम का एक टूल है, PATH पाथ। अब इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं तो नॉर्मली हमको ट्रेंड के लिए फाइंड आउट करने के लिए पाथ इस्तेमाल किया जाता है, और ये इस तरीके से हाई एंड लो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को बहुत अच्छा हेल्प करता है ये पाथ नाम का टूल। अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि मेरा ट्रेंड जो है, मेरा ट्रेंड एक डायरेक्शन ले रहा है। ओके, एनीवे ये बार बार ये जो एडवर्टाइज आएंगी ये इसलिए आएगी कि हम लोग फ्री वर्जन पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन, जब भी कभी एडवांस लेने की जरूरत होगी तो हम यहाँ से उसको एडवांस वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, आर्क है, कर्व है। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि यहाँ से ये पॉइंट का कर्व कनेक्ट करना है तो आप कर्व को भी कनेक्ट कर सकते हैं।
ऐसे अलग अलग टूल्स ये यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि चलो नेक्स्ट चलते, अगर मुझे लगता है कि टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ होना, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसा मुझे अगर लिखना है कि बुलिश ट्रेंड है ना, बुलिश ट्रेंड स्टार्टेड, ये अगर मेरा व्यू है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे बना के इसे नोट करके रख सकता हूँ। यहाँ पे और चीजें है, एंकर्ड टेक्स्ट नोट, देन कॉल आउट्स बटन। अब जैसा कॉल आउट की स्पॉट पे मुझे बताना है कि कुछ चीज यहाँ पे लिखना है कि अगेन बुलिश ट्रेंड है ना, तो मैं यहाँ से इस तरीके से उसको यूज कर सकता हूँ। डन। अब हम अगर इसमें प्ले अराउंड करेंगे, एरो, लेफ्ट एरो मार्क, राइट एरो मार्क, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है इस पर्टिकुलर बॉक्स में। देन हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग चार्ट पैटर्न को लेके अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल XAB CD पैटर्न, देन ABCD पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, देन हेड एंड शोल्डर, एलियट इम्पल्स वेव, इस तरीके से ये सारे पैटर्न जो है, ये पैटर्न को अगर आपको ड्रॉ करना है तो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है ये सारे पेज को तो मैं क्या करूंगा, डिलीट ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से उसको रिमूव ऑल ड्राइंग करूंगा तो सब चले जाएगा। और अगर इंडिविजुअली आपको डिलीट करना है, सपोज मुझे ये लाइन डिलीट करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं डिलीट कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये एरो हटाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, डिलीट। अगर मुझे लगता है कि ये राइट अप जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ये डिलीट कर दूंगा तो हट जाएगा। ओके। बट अगर मुझे एक साथ सारे हटाना है, एक साथ सारे ड्राइंग्स को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट ऑप्शन में जाके रिमूव ऑल, नाउ 11 ड्राइंग्स आर देयर, रिमूव ऑल 11 ड्राइंग्स, तो वो चले जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है ये। लाइक अ फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर रहता है उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। देन इसके बाद में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड है। ओके, चार्ट पैटर्न से रिलेटेड इसमें अगर हम बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर देखना है, तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैं यहाँ पे कनेक्ट करके देख सकता हूँ। इस तरीके से वो हेड एंड शोल्डर हमको बना के देता है, या हम लोग उसको यूज करके बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हेड एंड शोल्डर हो गया, अगर हेड एंड शोल्डर बोले तो उसका जो टारगेट है वो टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, नहीं भाई ये तो अलग चीज है। बाद में ये नेक्स्ट में आता है यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, डेट रेंज, प्राइस रेंज, ये रेगुलरली यूज किया जाने वाला टूल है। फॉर एग्जांपल कि मुझे इस पर्टिकुलर स्पॉट पे लॉन्ग पोजीशन लगानी है। अगर एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर स्पॉट पे एक शॉर्ट पोजीशन लगानी है या लॉन्ग पोजीशन लगा, पर लॉन्ग पोजीशन का है, शॉर्ट पोजीशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन यानी मुझे यहाँ पे बाय करना है और एनालाइज करना है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर एग्जांपल लो कि मुझे ये डाउन ट्रेंड है तो मैं शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे। मैं एग्जांपल लो कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, अब ये मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा, तो मैं वेरी वेल स्टॉप लॉस को रख सकता हूँ इस तरीके से। अब ये स्टॉप लॉस रखने के बाद में ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस और ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे 1:1 का ही रिस्क रखना है, तो ये 1:1 पे मैं सेट कर सकता हूँ। यानी ये मेरे लिए क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। ओके, ये वाली जगह मेरी स्टॉप लॉस की हो गई, ये वाली जगह मेरी एंट्री की हो गई, और ये वाली जगह मेरी टेक प्रॉफिट हो गया। और इन सबको अगर मुझे इस पे मेंशन करना है, इन लाइंस पे जिसको मैंने मार्क किया इस पे अगर मुझे मेंशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पे डबल क्लिक करूंगा और ट्रेंड लाइन के टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि सेल स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉप लॉस। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरी, सपोज ये मेरा एंट्री एंट्री प्राइस। ओके, डन। एंड देन अगर मुझे इस पे लिखना है कि ओके दिस इज माय टेक प्रॉफिट, ओके, तो यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट लिख दिया, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो देखेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। और मैं अगर इसको हटा भी देता हूँ तो ये कंफर्म हो गया कि ये प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस है, ये प्राइस पे मेरी एंट्री है, ये प्राइस पे मेरा टेक प्रॉफिट है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसको हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके व्यतिरिक्त अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे अगर यहाँ पे फोरकास्ट करना है, तो आई कैन वेरी वेल फोरकास्ट फ्रॉम ईयर आगे, कि फोरकास्ट को मैं डाल के रख सकता हूँ, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। इस तरीके से मैं फोरकास्ट के लिए एक एरो बिल्ड बना सकता हूँ यहाँ से। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे डेट रेंज एंड प्राइस रेंज, डेट रेंज अगर मुझे यहाँ से देखना है कि पिछली कितने 37 कैंडल में क्या हुआ, तो वो सब नोट करने के लिए यहाँ पे डेट रेंज एंड प्राइस रेंज भी दी गई है। छोटे छोटे क्या कहते हैं आइकॉन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, डाउन एरो है,
मुझे अगर लगता है कि अप एरो लगाना है तो मैं यहाँ से अप एरो लगा सकता हूँ। यहाँ से मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे एक ऐसा टिक मार्क करना है जो राइट टिक है, तो मैं यहाँ पे राइट टिक मार्क करके रखता हूँ। जब भी कभी हम एनालिसिस करेंगे तो हमको अलग अलग इस तरीके के टूल्स को यूज करने का जरूरत पड़ता है, और वो टूल्स हमको यहाँ सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है, छोटी छोटी चीजें है देखो। ओके, देन यहाँ पे रूलर दिया हुआ है, अगर मुझे लगता है कि जूम इन जूम आउट करना है तो आई कैन वेरी वेल जूम इन जूम आउट, उतने ही एरिया को मैं जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ। ओके, देखिए मैं यहाँ यहाँ से कर रहा हूँ जूम इन एंड जूम आउट, ये हो गया। जूम आउट करना है तो ये मैंने इसको जूम आउट कर दिया। ठीक, अगर मुझे लगता है कि इसको जूम इन करना है तो मैं वेरी वेल इसको जूम इन कर सकता हूँ। ओके, अगर इसको मैं स्क्रॉल और माउस से भी डायरेक्ट स्क्रॉल करके जूम इन एंड जूम आउट कर सकता हूँ। इसके व्यतिरिक्त यहाँ पे एक मैग्नेट दिया हुआ है। मैग्नेट मैग्नेट का मतलब कि मैंने कुछ कुछ टूल्स को यहाँ पे यूज किया, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन लिया, देन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिबोनाची सर्कल ड्रॉ किया, व्हाटएवर जो भी मैंने किया, यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर को मैंने मार्क किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये सारे चीजों को मुझे डिलीट नहीं करना है, ये मेरे पास में रहना चाहिए, तो मैं इसको मैग्नेट करता हूँ। तो होगा क्या कि मैग्नेट जो है वो फिक्स हो जाएगा, इससे इससे मैं चाह के भी ये टूल को डिलीट नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैग्नेट अगर मैंने ऑफ कर दिया तो मैं इसको डिलीट कर सकूंगा। अगर मैंने मैग्नेट ऑफ नहीं किया और मैग्नेट अगर रखा रहा तो मैग्नेटिक मोड में रहेगा। इस तरीके से वो काम करेगा। या फिर इसको दूसरी तरीके से यूज करना है तो अगर मुझे ये सारे इंडिकेटर्स को लॉक करना है तो मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा, तो ये देखेंगे आप, ये जगह भी नहीं बदलेंगे, इंडिकेटर्स कोई चेंज भी नहीं कर सकेगा, और ये डिलीट भी नहीं कर सकेंगे आप। ओके, इस तरीके से ये पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। देन अगर मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे सारे टूल्स देखना नहीं है तो मैं आराम से यहाँ से सारे ड्राइंग्स को ऑफ कर सकता हूँ, यानी रहेंगे वो स्क्रीन पे लेकिन वो दिखेंगे नहीं। इसको मैंने ऑफ कर दिया। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैंने देख ही लिया। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो ये है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ टूल्स को फेवरेट में ऐड करना है, देखो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ फेवरेट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे ट्रेंड लाइन को भी फेवरेट में ऐड करना है, मुझे रे को फेवरेट में ऐड करना है, तो देखेंगे आप यहाँ पे अगर मैं फेवरेट बटन दबाता हूँ तो ये देखिए मेरा ये फेवरेट टूल्स का एक स्ट्रक्चर आ गया है। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें है कि जैसा मैंने एंकर्ड वी वेब को मैंने फेवरेट में डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एंकर्ड वी वेब का साइन यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं अगर इसको अनफेवरेट करता हूँ तो वो हट जाएगा वहां से। अब मुझे फिर से उसको अगर फेवरेट में ऐड करना है तो मैं सिर्फ जाऊंगा एंकर वी वेब पे और उसको फेवरेट में ऐड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि इन सब के व्यतिरिक्त मुझे ना इसमें ये पैरेलल चैनल की लाइन नहीं होना, तो आपको जो होना वो आप रखेंगे, जो जो नहीं होना उसको अनफेवरेट कर देंगे या फेवरेट का। अगर मुझे लगता है ट्रेंड लाइन मुझे यूज करने की जरूरत पड़ती है बार बार, तो मैं ट्रेंड लाइन को फेवरेट कर दूंगा इस तरीके से। ये हो गया, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल आ गया वो। अगर मुझे हटा देना है तो इसको हटा दूंगा, यानी मुझे बार बार इस टूल्स में जाने की जरूरत नहीं, मेरे फेवरेट टूल्स यहाँ पे मैं इंस्टॉल करके रख दूंगा और उसको फेवरेट में ऐड करके रख दूंगा एक साइड से। जब भी कभी मुझे यूज करना है मैं उसको इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। देखो वर्टिकल लाइन हो गया, मैं नॉर्मली इलिप्स रेगुलरली यूज करता हूँ। मैं नॉर्मली सर्कल्स को क्या कहते हैं, स्पॉट्स को देखने के लिए सर्कल्स आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं नॉर्मली रेक्टेंगल यूज करता हूँ, तो आई मेड ऑल दिस थिंग्स इन अ फेवरेट बॉक्स, दैट्स ऑल। ओके, सो दोस्तों ये बेसिक था, बहुत बेसिक था। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे मैं फेवरेट ये सारी फेवरेट स्क्रिप्ट्स को मैं ऐड करके रख सकता हूँ, कैसे मैं अलर्ट सेट कर सकता हूँ, कैसे मैं अलग अलग चीजें इसकी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं न्यूज कैसे देख सकता हूँ। इसके अंदर में न्यूज आते रहती है जब रनिंग मार्केट होता है, तो उसके व्यतिरिक्त बहुत सारी चीजें मैं अगले वीडियो में आपको उन सारे विषयों को भी मैं कवर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये था हमारा बेसिक वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन वेरी नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग व्यू का सीरीज का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।